कंग्रेचुलेशंस। अब आप पूरी तरह से न्यू हो रहे हो। अब आपका एक तरह से दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म हुआ है। आपका जो ओल्ड सेल्फ था वो एक तरह से डिस्ट्रक्टेड हो चुका है, पूरी तरह से मर चुका है। कैसे मर चुका है? जो जो चीज़ें आपको अब तक सताती थी, आपके करियर की चिंता, आपकी रिलेशनशिप की चिंता, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो सताती थी, वो सब एक 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 करके भगवान जी ने खुद ने ली है। क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले ही सरेंडर कर दिया था। बट वो जो सरेंडर होता है ना, वो सरेंडर धीरे 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 फुल होता है। हम 1% देते हैं अपना, फिर हम 2% देते हैं, क्योंकि हम इंसान है ना, हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं छोड़ते। बट भगवान जी ने भी बहुत बड़ा गेम खेला है आपके साथ। पहले कुछ चीज़ें आपसे लिए, फिर कुछ चीज़ें आपसे लिए, और आप में से बहुत सारे लोग अब एक ऐसी जर्नी पे हो जिसमें भगवान जी ने उनसे बहुत कुछ ले लिया है। अब आप बोलोगे फिजिकली ले लिया, नो। जो अटैचमेंट था ना आपका, जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन विशेस से, जो जो डिज़ायर थी, वो सब चीज़ें एक तरह से भगवान जी ने आपसे ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि आप तैयार थे देने के लिए। आप उस मोड पे थे। आप उस मोड पे इसलिए थे क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक वो टाइम आ चुका है, वो एक टर्न आ चुका है कि अब आप एग्जॉस्ट हो चुके थे, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। यू कांट कैरी दिस बर्डन। जो ये संसार का जो बर्डन दिख रहा है ना, ये बर्डन उठाते उठाते इतने ज़्यादा थक चुके थे कि आपकी लाइफ में एक पॉइंट आया था जब आपने सरेंडर करा, और वो सरेंडर धीरे 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 होके अब वो इस स्टेज पे पहुंचा है कि आपका सब कुछ ही सरेंडर हो चुका है। और सब कुछ सरेंडर हो चुका है तो जो आपका ओल्ड सेल्फ थे, ओल्ड यू, वो पूरी तरह से जा चुका है। जो जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी, मान लीजिए आपके जो भी शौक़ थे, जो भी ड्रेसेस ड्रेसेस पहनना, घूमना फिरना, करियर में जो भी चीज़ें आपको एक्साइट करती थी ना, अब इट एक्साइट्स नो मोर। ठीक है? अब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है कि आपको खींच सके, आपको बांध सके। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, भगवान जी ने आपको ब्लेस किया है। और दूसरी बात ये, आप खुद भी चले हो इस रास्ते पे। एक तरफ भगवान जी का हाथ था और आपने भी हाथ बढ़ाया, आपने खुद ने भी वॉक किया है। और जो ये पाथ है ना, ये पाथ सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज़ इस पाथ पे इतनी सारी चीज़ें छूटती जाती है। और कब हमें हायर पावर, यूनिवर्स से जो लव मिल रहा है, वो डिवाइन लव, या वो जो डिवाइन लव इंसानों के फॉर्म में मिलता है। अब आप देखोगे कि अब आपके साथ जो लोग आपको प्यार करें ना, वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला नहीं होगा। जो अटैचमेंट वाले लोग होंगे भी ना आपकी ज़िंदगी से, जो थोड़े से दूर जा रहे होंगे, टॉक्सिक लोग तो बहुत पहले ही दूर चले गए होंगे, बाय बाय कर दिया होगा। बट जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच रख रहे हैं ना, अटैच्ड हैं, उन्हें भी दिख रहा है कि अब आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है। और ये जो पाथ है, ये पाथ पे अब आप टोटली न्यू हो चुके हो। अब आप सोचोगे कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा कि यार मुझे अब क्या करना है, व्हाट शुड आई डू। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब भगवान जी आपके थ्रू कराएंगे। अब तक आप बहुत पहले से बोल रहे थे कि भगवान जी आप ही मेरी नैया चलाओ, आप ही मेरी नैया चलाओ, आप ही मेरा सब काम करो। बट क्योंकि आप उस मोड में नहीं थे, आप सब कुछ अपना नहीं दे पा रहे थे, तो भगवान जी 100% काम नहीं कर रहे थे। मुझे लिटरली वो वाली लाइन याद आ रही है जिसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अब विध्वंस होगा। मतलब जब अर्जुन जी थोड़ा पीछे हट जाते ना, तो वो कहते कि अब विध्वंस होगा। जब कृष्ण भगवान पूरा रोल प्ले करते ना, तब सारी जो पुरानी चीज़ें वो एक तरह से हटती है और न्यू चीज़ें आती है। आप में से बहुत सारे लोग शायद डर रहे होंगे कि यार ये आगे का जो पाथ है ये कैसा रहने वाला है। मतलब अब तो कोई संसार की कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बची नहीं है ना, होंगी आपके पास फिज़िकली फॉर्म में होंगी, बट आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं रहा है ना। और तो आपको डर लग रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, आगे जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस स्टेज तक आ गए जहाँ पे
आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस कलयुग में मतलब भगवान जी ने आपको इतने सेफ रास्ते से, इतने ज़्यादा सेफ रास्ते से यहाँ तक लेके आए हैं और बचा बचा के लेके आए हैं। ऐसा नहीं है बीच में आपने ज़िद नहीं करी, बीच में आप रोए नहीं, तड़पे नहीं, परेशान हुए, बहुत रोए, बहुत परेशान हुए। कुछ कुछ जगह तो आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट था जहाँ पे जब भगवान जी ने कैंची चलाई ना तो आप एक तरह से टूट गए अंदर से ना, मतलब बिल्कुल एम्प्टी हो गए। बट जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई, वो एक्चुअली अभी तक आपको नहीं पता पड़ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। बट जो भी हुआ है ना, जो भी हो रहा है वो सब बहुत बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता बहुत ज़्यादा अननोन है। इस रास्ते में हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बट बिलीव मी, अभी राइट नाउ आपके साथ अगर सिर्फ एक जो शख्स खड़ा है ना, वो एक हायर पावर जिस पे आप विश्वास करते हो, अदरवाइज कोई भी नहीं है इस दुनिया में अभी आपके साथ। आप राइट नाउ अभी अकेले हो। एक्चुअली इंटरनली फिजिकली बहुत सारे लोग होंगे, बट सब अपने अपने काम के अपने अपने काम से कर रहे हैं। बट आपके साथ अभी हायर पावर है और आपने अपना पूरा दे दिया है, दे रहे हो। अब उसकी बारी है आपके थ्रू चलने की, आपके थ्रू काम करने की, आपके थ्रू ऑर्डर्स देने की, आपके थ्रू सारे चीज़ों को मैनेज करने की। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, मतलब आई डोंट नो ये कहाँ से हो रहा है। तो आप चिंता मत करिए, बस आपका एक काम यहाँ पे ये है, अब आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। इतना अवेयर रहना है बिकॉज क्योंकि ये रास्ता है ही अवेयरनेस का। जैसे ही अवेयरनेस हटी, जैसे ही थोड़ी सी इग्नोरेंस आई, कोई थोड़ा सा ओल्ड हैबिट या ओल्ड पैटर्न बच गया तो भाई फिसल जाएंगे। बट चिंता मत करो, अगर फिसल भी गए ना तो भगवान जी की जो फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो बिल्कुल निला धुला के वापस से आपको उसी फॉर्म में ला देगी, टेंशन नहीं करनी। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, मतलब मुझे नहीं पता मुझे ये वीडियो बनाते वक्त इतनी खुशी क्यों हो रही है। और पता है लिटरली आप सोच रहे होंगे कि मेरा कैमरा ना थोड़ा हिल रहा है, क्योंकि मोबाइल मेरे हाथ में और वो हिले जा रहा है। तो बट मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ ये सब ना पता नहीं क्या हो रहा है। बट आप ये समझ लीजिए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। जो भी ये जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत डरावनी रही है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करने वाली रही है। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भगवान जी यार क्या आप तो जब से ज़िंदगी में आए हो तब से बस कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। बट अब वो जो सारी जो ख़राब चीज़ है ना वो हट गई हैं, और अब जो न्यू चीज़ आ रही है ना, उस न्यू चीज़ के साथ बहुत कमाल होने वाला है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ।